नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में हम रीतिकाल का अध्ययन कर रहे हैं। आज रीतिकाल पर ये अंतिम वीडियो है। तो हम रीतिकाल में रीतिबद्ध और रीति सिद्ध को पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो रीति मुक्त काव्य है। तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। रीति मुक्त कवियों में आलम का नाम से यहाँ पर शुरुआत की गई है। उसकी दो पंक्तियाँ कुछ पिछले वीडियो में चली गई थी, जहाँ पर मैंने आपको रीति मुक्त के बारे में बता दिया था। देखिए, आलम के द्वारा लिखा गया श्याम स्नेही ये एक खंड काव्य है, जिसमें दोहा चौपाई छंद में रुक्मिणी के विवाह की कथा का वर्णन किया गया है। आलम के द्वारा जो आलम के लिए लिखा गया है वो मुक्तक काव्य है। उसमें नवोढ़ा, प्रौढ़ा, मानिनी, खंडिता ये विभिन्न प्रकार की जो नायिकाएं हैं उनकी स्थितियों का सुंदर चित्रण किया गया है, और उनके साथ साथ कृष्ण और गोपियों के प्रेम का भी वर्णन मिलता है। देखिए, आलम की जो प्रेसी है उसका नाम है शेख, यानी शेख नामक रंगरेजिन थी। वो रंगरेजिन होते हैं कपड़े को रंगने वाले। तो शेख नामक रंगरेजिन जो थी उसके ऊपर ये आसक्त थे, मोहित थे, और कहते हैं कि बाद में उससे विवाह करने के लिए आलम ने हिंदू धर्म को त्याग दिया था और मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो आलम का जो साहित्य है, जो काव्य है, जो छंद उन्होंने लिखे, उसमें उनके स्वानुभूत प्रेम का चित्रण हमें देखने को मिलता है। आलम केली में आलम और शेख दोनों के कई छंद गंगा, पार्वती, शिव और राम को समर्पित हैं। उसके पश्चात देखिए घनानंद। घनानंद को रस का साक्षात अवतार कहा गया है। अगर रीति मुक्त कवियों में अगर हम सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में कहें तो हम घनानंद को कह सकते हैं। रस का साक्षात अवतार उनको कहा गया है। घनानंद के बहुसंख्यक छंद जो हैं वो सुजान, जो कवि की प्रेयसी जिससे प्रेम करते थे, और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में ये मीर मुंशी थे और उन्हीं के दरबार की नर्तकी थी सुजान, उससे प्रेम करते थे, उसको संबोधित करके लिखे गए हैं बहुत सारे छंद। देखिए, घनानंद और सुजान से जुड़ा हुआ एक किस्सा मैं आपको यहाँ पर सुना रही हूँ। घनानंद जब मोहम्मद शाह के दरबार में मीर मुंशी थे, तो ये सुजान नामक जो नर्तकी थी, वेश्या थी, उससे प्रेम करते थे। एक दिन दरबार में रहने वाले लोगों ने कहा, जो इससे चिढ़ते थे, तो इसलिए जानबूझकर उन्होंने ये कुचक्र रचा और बादशाह को कहा कि मीर मुंशी साहब गाना बहुत अच्छा सुनाते हैं। और बादशाह ने घनानंद को गाना गाने के लिए कहा, लेकिन घनानंद ने गाना सुनाने में थोड़ी आनाकानी की, टाल मटोल करने लगे। लेकिन फिर दरबारियों ने क्या कहा कि ये ऐसे नहीं गाएंगे, अगर इनकी प्रेमिका सुजान को बुला दिया जाए तब ये गाना गाएंगे। तो राजा ने क्या किया, जो नर्तकी थी, जो वेश्या थी सुजान, उसको दरबार में बुलाया और घनानंद ने सुजान की तरफ मुख करके और बादशाह की तरफ पीठ करके गाना सुनाया। अब बादशाह जो है मोहम्मद शाह, इनके गाने पर इतना प्रसन्न हुए, खुश हुए, लेकिन एक राजा के प्रति जो इन्होंने अपमान किया, बेअदबी की, उनकी तरफ पीठ की, तो इस पर राजा नाराज हुए और उन्हें अपने राज्य से निकल जाने का हुक्म दे दिया। तो उस समय घनानंद ने सुजान को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन सुजान ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। तो वहीं से घनानंद के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये वृंदावन आ गए, निम्बार्क संप्रदाय में शामिल होकर ये वैष्णव बन गए। तो जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 ईस्वी में, नादिर शाह ने आक्रमण किया था। तो नादिर शाह के आक्रमण के समय ही इनकी मृत्यु हुई थी। क्यों? क्योंकि जब लोगों ने ये कहा, नादिर शाह के सिपाहियों को बताया कि वृंदावन में राजा का मीर मुंशी रहता, उसके पास बहुत सारा धन होगा, तो सिपाही जो हैं वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने उसके पास जाकर कहा, जर जर जर, 2-3 बार ये कहा, जर जर जर। तो जर का अर्थ क्या होता है? दौलत, धन। तो बदले में घनानंद ने इसी शब्द को उल्टा करके वो कहा, रज रज रज, यानी मिट्टी, धूल। तो ऐसा करके 3 मुट्ठी धूल उन पर फेंक दी। तो सैनिकों को इस बात पर गुस्सा आया और सैनिकों ने वहाँ पर घनानंद के हाथ काट दिए, जिसके कारण घनानंद की मृत्यु हो गई। तो ये घनानंद से जुड़ी हुई जो कहानी है मैंने आपको बताई। तो घनानंद की जो रचना है सुजान हित, इसमें सुजान के प्रति 500 से ऊपर कवित्त सवैये इसमें हैं। ब्रज भाषा के प्रेमियों में सुजान हित सुजान सागर के नाम से प्रसिद्ध है। सुजान हित और सुजान सागर एक ही रचना है, सुजान सागर के नाम से
प्रसिद्ध है ये। घनानंद सवैयों की रचना कभी कभी समस्या पूर्ति के ढंग पर भी करते थे। सुजान हित में कई सवैयों के अंत में ब्रज छैल की गैल सदाई रहो की पूर्ति मिल। समस्या पूर्ति क्या होता है, जैसे एक पंक्ति दे देते हैं और उस पंक्ति को का प्रयोग करके उस छंद की रचना, सवैयों की रचना वो करते थे। तो जैसे इनके कई सवैयों के अंत में ये पंक्ति मिलती हैं तो इसको समस्या पूर्ति कहते हैं। जैसे प्रताप नारायण मिश्र ने की थी एक बार, पपीहा जब पूछे है पीऊ कहाँ, तो उसको आधार बनाकर उन्होंने वो रचना की थी, समस्या पूर्ति। घनानंद सच्चे प्रेमी कवि हैं। उनका काव्य उनकी प्रेम की अभिव्यक्ति है, लेकिन उनका प्रेम उभय पक्षीय नहीं है, दोनों पक्ष से नहीं है ना, क्योंकि अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया कि सुजान ने उनके साथ चलने से इनकार कर दिया था। तो इनके प्रेम की पीर का कवि भी इनको कहते हैं। वैराग्य देखने को हमें मिलता है। स्वानुभूति परक अभिव्यक्ति के कारण घनानंद के काव्य में जो मार्मिकता और हृदय को स्पर्श करने की क्षमता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। घनानंद की पदावली में 1000 से अधिक पद पाए जाते हैं। कृष्ण लीलाओं से उन्होंने इन्हीं विषयों को चुना है जिन्हें सूरदास, परमानंद दास आदि अष्टछापीय कवियों ने अपनाया था। जो अष्टछाप के कवि थे उन्हीं में से ये हैं, सूरदास, परमानंद दास। उसके पश्चात देखिए, पदावली के बहुत से पद विनय से संबंधित हैं, जिनमें श्री कृष्ण की उपासना का विधान है। घनानंद को संगीत का भी अच्छा ज्ञान था, अतः उनके पद राग रागनियों, भैरव, रामकली, गंधार, केदार, सोरठा आदि में आबद्ध हैं। घनानंद के द्वारा लिखी गई कृष्ण कौमुदी में कृष्ण की लीलाओं और यमुना यश में ये थोड़ा सा स्क्रीन चेंज हो गई थी, तो यहीं से हम देख रहे हैं। घनानंद के द्वारा लिखी गई कृष्ण कौमुदी में कृष्ण की लीलाओं और यमुना यश में यमुना के महात्म्य का वर्णन है। तो कृष्ण कौमुदी में कृष्ण की लीलाएं हैं और यमुना यश में यमुना का जो महात्म्य है उसका वर्णन किया गया है। घनानंद कृत प्रेम पत्रिका में कृष्ण के नाम पत्र लिखकर उन्हें ब्रजवासियों की ओर से अनेक प्रकार के उलाने दिए गए हैं। घनानंद का सरस बसंत ये जो रचना है वो छोटा सा ग्रंथ है। अगर हम इसे अरे क्या हो रहा है, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए, एक मिनट, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ, अब ये दिखाई देगा अच्छी तरह से। घनानंद कृत प्रेम पत्रिका में कृष्ण के नाम पत्र लिखकर उन्हें ब्रजवासियों की ओर से अनेक प्रकार के उलाने दिए गए हैं। घनानंद का सरस बसंत जो ये रचना है वो एक छोटा सा ग्रंथ है, उसे अगर हम एक लंबी कविता भी कह सकते हैं। उसके पश्चात देखिए, घनानंद की जो इश्क लता रचना है उसमें पंजाबी और उर्दू के शब्दों की भरमार हैं और वियोगवेली रचना में इन्होंने फारसी छंदों का भी सफल प्रयोग किया है। घनानंद की रचनाओं का प्रथम संग्रह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक में प्रकाशित कराया था। इसके बाद सुजान शतक नाम से उनके 119 छंद प्रकाशित हुए थे। इसके बाद संवत 1954 ईस्वी में रत्नाकर जी ने घनानंद की रचनाओं का संग्रह सुजान सागर नाम से प्रकाशित कराया था और घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन और प्रकाशन किसने किया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने करवाया था, जिसमें 502 छंद हैं। घनानंद की दृष्टि में जो स्थान और महत्व सुजान का था, बोधा की दृष्टि में वही स्थान और महत्व सुभान का है, क्योंकि जैसे आलम की प्रेमिका का नाम था शेख रंगरेजिन, घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान, उसी प्रकार अब बोधा जो अगले कवि का वर्णन हम पढ़ रहे हैं उनकी प्रेमिका का नाम है सुभान। ये कवि की प्रेयसी हैं और पन्ना राज दरबार की नर्तकी हैं। ये बोधा का वास्तविक नाम जो है वो बुद्धिसेन था, लेकिन पन्ना नरेश इन्हें बोधा नाम से ही पुकारते थे और बाद में यही नाम प्रचलित हो गया। तो बुद्धिसेन से बोधा नाम किसने दिया? पन्ना नरेश ने। बोधा के द्वारा लिखा गया विरह वारिश, जिसे हम माधवानल कामकंदला के नाम से भी जानते हैं, ये भारतीय प्रेमाख्यान परंपरा के अंतर्गत आता है।
इसमें सूफी काव्य है ना, प्रेमाख्यान परंपरा, उसके अंतर्गत आता है। इसमें माधवानल और कामकंदला की जो प्राचीन लोक कथा है उसके साथ साथ परोक्ष रूप में कवि ने स्वयं अपनी जीवन गाथा सुनाने का भी प्रयास किया है। यानी माधवानल और कामकंदला का वर्णन तो है ही है, उसके साथ परोक्ष रूप में कवि ने अपने बारे में भी इसमें बताने का प्रयास किया है। इस कथा प्रसंग में बोधा अपनी प्रेसी सुभान को कभी नहीं भूल पाए हैं और कथा के बीच बीच में सुन सुभान अब कथा सुहाई अथवा सुनु सुभान यह इश्क मजाजी में सुभान को स्मरण करते चलते हैं, याद करते चलते हैं। बोधा के द्वारा लिखी गई रचना बिरही सुभान दंपत्ति विलास, जिसको अब हम इश्कनामा नाम से जानते हैं। 2 रचनाएं इनकी फेमस हैं ये बोधा की। एक तो जो हमने ऊपर पढ़ी कौन सी, जिसको माधवानल कामकंदला के नाम से जानते हैं, विरह वारिश और इश्कनामा, ये भी नाम इसी का है, एक ही बात है, इसको इश्कनामा नाम से जानते हैं। ये कवित्त सवैया दोहा बरवई आदि अनेक छंदों में रचित सफुट रचनाओं का संग्रह है। उसके बाद देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर ने हरिश्चंद्र, गंगावतरण और उद्धव शतक में प्राचीन आख्यानों को लेकर ब्रज भाषा को समृद्ध किया। रत्नाकर को ब्रज भाषा का आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि माना गया है, जगन्नाथ दास रत्नाकर को। सत्यनारायण कवि रत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरित एवं मालती माधव का ब्रज भाषा में काव्य अनुवाद किया। ये मालती माधव और उत्तर रामचरित किसके हैं, भवभूति के हैं, और सत्यनारायण कवि रत्न ने इनका ब्रज भाषा में काव्य अनुवाद किया है। उन्होंने मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेशस का भी काव्य अनुवाद किया है कवि रत्न ने समसामयिक विषयों और राष्ट्रीय नेताओं से संबंधित विषयों पर भी रचनाएं लिखी हैं। ध्यान रखना आपको, कवि रत्न ने जो उस समय के मुद्दे थे, विषय थे, उनके ऊपर और राष्ट्रीय नेताओं से संबंधित विषयों पर भी अपनी रचनाएं लिखी हैं। वियोगी हरि ने ब्रज भाषा में वीर सतसई की रचना की। तो ये था रीतिकाल, जिस पुस्तक से मैं आपको ये करवा रही हूँ वहाँ पर इस रीतिकाल के बारे में इतना ही बताया गया है। तो आज इस वीडियो में हमारा रीतिकाल पूरा होता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं रीतिकाल से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण कथन हैं और रीतिकाल से जुड़ी हुई जो रचनाएं हैं और जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनकी PDF बनाकर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। PDF आप कल देखना, वो मैं कल डाल पाऊंगी। तो यहाँ पर हमारा रीतिकाल समाप्त होता है। अगले वीडियो से हम आधुनिक काल का अध्ययन शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। इसी के साथ आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद।